गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामता तुल्यम राम नाम वरानने। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः। ओम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। आत्मामनाय अनंत श्री विभूषित श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। आत्मामनाय श्री अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोट कोट नमन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोट कोट नमन है। आज श्रावण मास के प्रथम दिवस के दिन आज हमने जो प्रसंग लिया है शिव महापुराण का वो विद्येश्वर संहिता में है। उस प्रसंग में खडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। बड़ा ही पावन प्रसंग है। सर्वप्रथम प्रसंग में प्रवेश करने के पहले आइए आदिदेव महादेव का संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, 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 ओम मृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवतराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए हम लोग अब शिव महापुराण में स्थित पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जो कि शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में है। ऋषि लोग बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः खडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। ऐसा ऋषियों ने सूत जी से कहा। सूत जी ने कहा, ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठाक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं भी ग्रहण करें। प्राणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। मतलब यहाँ पे मुंडकोपनिषद भी कहता है कि बिना ओंकार के ज्ञान के आप पूर्ण ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी यह कहा गया, सूत जी कह रहे हैं कि प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। मतलब प्राणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच, मतलब प्रा का मतलब यहाँ पे प्रपंच है, ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। तो प्रणव का अर्थ है प्रपंच नहीं है तुम लोगों के लिए। मतलब कहने का मतलब है, यदि प्रणव का ज्ञान हो जाता है जीव को, तो वो संसार रूपी प्रपंच में नहीं पड़ता है, वो पूर्णतः उसका चित्त पूर्ण ब्रह्म में समर्पित हो जाता है। इसका दूसरा भाव भी है, वो ये है, प्राकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इत वह प्रणवः। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक
मोक्ष तक पहुंचा देगा। मतलब ओंकार का आप ध्यान कर रहे हैं, प्रणव का ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित आपको बलपूर्वक खींचते हुए आपके चित्त को पूर्णता पूर्ण ब्रह्म में समर्पित करा देगा और आप पूर्ण ब्रह्म में पूर्णतः आपका लय हो जाएगा। बोले ओंकार भगवान की जय। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं, ऐसा सूत मुनि जी ने महर्षियों से कहा। आगे कहते हैं, अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्राकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्राकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, ऐसा सूत जी ने महर्षियों से कहा। स्थूल और सूक्ष्म एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथा दूसरों की